क्या आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के लिए? आपके साथ कौन कौन है इस तैयारी में? आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बच्चे लोग, बहुत सारे लोग होंगे ना। यदि मैं आपसे कहूं कि प्रभु यीशु के जन्म से जुड़े कुछ व्यक्ति यदि आपकी इस तैयारी में आपके साथ शामिल हो जाए तो आप किन किन को शामिल करना चाहेंगे? वास्तव में मैं आज आपको ऐसे एक व्यक्ति को आपको देने वाला हूं या परिचय कराने वाला हूं, शायद आप उनके बारे में कभी सोचे नहीं होंगे कि इनको भी मैं क्रिसमस की तैयारी में मैं सम्मिलित कर सकता हूं या शामिल करना चाहिए। जी हां, वो है पवित्र आत्मा ईश्वर। ईश्वर के पुत्र के शरीर धारण में यानी क्रिसमस में, प्रभु यीशु के जन्म में पवित्र आत्मा का योगदान बहुत ही अहम है, बहुत ही विशेष है। उनके उस योगदान के बिना यह संभव ही नहीं होता। तो आइए हमारे क्रिसमस की तैयारी में यानी बेथलेहम की ओर हमारी इस यात्रा में आज हमारे साथ हैं पवित्र आत्मा ईश्वर। आप पूरा इनका साथ का लाभ उठाइए और अपने आप को पूर्ण रूप से योग्य रीति से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के लिए तैयारी करिए। आइए शुरू करते हैं। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, हमारी इस यात्रा में न केवल बेथलेहम की ओर यात्रा बल्कि स्वर्ग की ओर यात्रा जो हम कर रहे हैं, इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति पावन आत्मा है हमारे साथ। और प्रभु यीशु को जानने जो बेथलेहम में जन्मे और अभी हम उनके जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, उनको यदि आप पूर्ण रूप से अच्छा से जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उनके बिना हम उन्हें प्रभु यीशु को नहीं जान सकते। कारण क्या है? शरीर धारण शब्द मरियम से जो शरीर धारण किया वो पवित्र आत्मा से। यह हम वचन में पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हम बहुत सुने हैं, विचार भी किए होंगे, मनन चिंतन भी किए होंगे, और हमें मालूम है ईश्वर का पुत्र मरियम से शरीर धारण किए और वो पवित्र आत्मा के द्वारा किया। तो हमें वो जो घटना हुई है, वो जो प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझना मरियम के वश में भी नहीं था, बल्कि एक ही व्यक्ति के लिए संभव था, वो है पावन आत्मा। तो आज जैसे हम कल मनन चिंतन कर रहे थे कि प्रभु यीशु यानी पुत्र ईश्वर कैसे मनुष्य रूप धारण करके हमें भी आमंत्रित करते हैं उनके पास जाने के लिए, कैसे वे अपने आप को अर्पित कर दिए हमारे लिए, कैसे ईश्वर मनुष्य बने हैं, पवित्रता पाप बना एक प्रकार से, वो पाप नहीं किए जैसे हमने कल भी मनन किया है। ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको समझना संभव नहीं है वास्तव में मनुष्यों के लिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जब हम उनकी आवाज सुन सकते हैं, जब हम उनका साथ ले सकते हैं, तो जरूर आप समझ जाएंगे, हम समझ सकते हैं। और दूसरा कारण क्यों ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है कि वे जो भी बातें अपने शिष्यों को बताए, सिखाए, उन सबको उनके शिष्य लोग नहीं समझ पाए थे। उस समय प्रभु यीशु भी कहे, मैं तुम्हें दूसरा एक सहायक प्रदान करूंगा, सहायक, हेल्पर, और वो आकर तुम्हें बताएगा, सिखाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए, और जो प्रभु यीशु जो सिखाए उसका अर्थ क्या है, इसको कैसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ये सबके लिए एक सहायक यीशु अपने पिता के साथ मिलकर इस दुनिया में हमारे लिए भेजे हैं, वो है पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा कहाँ है? कहां जाके ढूंढे? जहां प्रार्थनाएं होती है वहां? जहां हम पेंतकोस्त त्योहार मनाते हैं वहां? नहीं। हमें कलीसिया सिखाती है कि पवित्र आत्मा हमारे को दिए गए हैं। हम जो कोई संस्कार, विशेष रूप से बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किए हैं, हमें पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा मिल गए हैं। पवित्र आत्मा हम में है। यह हम वचन में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16-17, और उसी पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम यही पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं हमारे शरीर के ईश्वर के रूप में। हमारा शरीर उनका मंदिर है, संत पौलुस कहते हैं, और इस मंदिर में वो पवित्र आत्मा निवास करते हैं। लेकिन वो कहां है? ना तो हम अपने शरीर को मंदिर मानते हैं और ना हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में जगह दिए हैं। अभी आज विशेष रूप से जब हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, इस यात्रा में जुड़े हैं, हमारे साथ हैं, तो हमारे इस रिश्ते को नवीनीकरण करने का
एक जरूरत आज आया है। तो आज हमें इसका नवीनीकरण करने की जरूरत है। तो हमारे शरीर में जो पवित्र आत्मा निवास कर रहे हैं उनकी उपस्थिति का अनुभव करने की जरूरत है। तब हम सही जगह तक पहुंचेंगे, ना केवल बेतलेहम बल्कि स्वर्ग भी। और यही है वो पवित्र आत्मा जो यीशु यानी पुत्र ईश्वर और पिता दोनों को सबसे अच्छे रूप से ढंग से जानने वाले। यह है उनके दोनों के बीच का प्रेम। और एक छोटा सा प्रश्न आपसे, आप अपने आप को कितना जानते हैं? आप आपके प्रियजनों को कितना जानते हैं? सब कुछ जानते हैं आप? यदि आप शादीशुदा हैं, क्या आप अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से जानते हैं, या आपके जीवन साथी आपको पूर्ण रूप से जानते हैं? शायद ही कोई अन्य कोई व्यक्ति के बारे में 100% जानता, लेकिन पवित्र आत्मा आपको पूर्ण रूप से 100% जानते हैं। इसलिए नहीं कि वो पुलिस के समान ऊपर बैठकर देख रहे हैं, ये जॉर्ज कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इसको ये कोई गलती करेगा तो मैं इसको पकड़ के इसको मारूंगा, ये मनोभाव नहीं है, बल्कि वो हमारे साथी हैं हमारे इस जीवन यात्रा के। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा। ये पवित्र आत्मा का सहभागिता है। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने दूसरे पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 13 में कहते हैं, जो हमें हर मिस्सा बलिदान में हमसे कहा जाता है, पवित्र आत्मा का सहभागिता। और वो पवित्र आत्मा आपके शरीर में निवास करते हैं, वो पवित्र आत्मा मुझ में निवास करते हैं, हमारा शरीर उनका मंदिर है। तो यदि हम अपने जीवन में यीशु को खोज रहे हैं, हम यीशु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि हम इनकी नहीं सुने, इनके बातों पर हम कभी ध्यान नहीं लगाए, इनकी बातों को हम अनदेखा कर लिए। लेकिन आज वे पुनः हमें याद दिलाना चाहते हैं कि आज हमारे इस यात्रा में, हम जो बेतलेहम की ओर जा रहे हैं, इस यात्रा में पवित्र आत्मा हमारे साथ होकर वे हमें याद दिला रहे हैं कि उनके सहारा के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना हम वहां उस लक्ष्य तक, बेतलेहम तक हम नहीं पहुंच सकते। तो आपका क्या विचार है? यदि आप बेतलेहम तक जाना चाहते हैं तो इन्हें अपने साथ ले जाना अनिवार्य है। इनके बिना हम ना तो बेतलेहम पहुंच सकते हैं और ना प्रभु यीशु को हम देख सकते हैं। वहां ना केवल चरवाहा लोग, वहां बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। उस यीशु को पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। यहां तक देखिए उस उदाहरण को, जब मरियम एलिजबेथ से मिलने गई, एलिजबेथ मरियम को पहचान लेती है कि वो प्रभु की मां है। इसलिए नहीं कि मरियम उसे बताई है कि मरियम भी गर्भवती है, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा, बल्कि ये पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाती है। आप वचन पढ़िए लूकास अध्याय 1 में, जब मरियम का अभिवादन एलिजबेथ के कानों में पड़ा, एलिजबेथ के गर्भ में वो शिशु योगन आनंद के मारे उछल पड़ा, और उस आनंद के कारण एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और घोषणा करती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु की मां है। ये वो पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण ये संभव हुआ एलिजबेथ के लिए। आज हम भी शायद हर रविवार मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, या कहीं कहीं लोग हर दिन भी मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन हम उस प्रभु को क्या हम पहचाने हैं? हर मिस्सा बलिदान तो एक बेतलेहम तो है, जब प्रभु यीशु वहां स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। यदि हम उस प्रभु को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम कैसे पहचाने? जैसे मान लीजिए जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप एक नए रास्ते पर जा रहे हैं, एक नए जगह जा रहे हैं, आप कभी उस जगह गए ही नहीं, तो आप रास्ते में किसी से पूछते हैं, भाई ये फलाना जगह कहां पर है, मुझे यहां जाना है, तो वो एक रास्ता दिखाता है, और आप उसकी बातों को आधा विश्वास कर रहे हैं, आधा विश्वास नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, एक नया व्यक्ति दिख रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं, मान लीजिए वो कभी जानता ही नहीं वो जगह, वो भी उस जगह के लिए नया है, आप उससे पूछ रहे हैं, भाई ये फलाना जगह कहां से जाना है, वो एक दूसरा रास्ता बता रहा है, तो आप असमंजस में पड़ गए, अभी कौन सा रास्ता लो? मान लीजिए दोनों रास्ता को आप मिक्स कर दिए, कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमारे जीवन में हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। हमारे जीवन में भी हम क्यों ईश्वर से दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं? उसका कारण यही है, क्या है मालूम? हम पवित्र आत्मा पूरा सुनते नहीं है,
यहां तक हमें मालूम ही नहीं है कि वो पवित्र आत्मा हमें निवास करते हैं और हमसे वो बातें करना चाहते हैं। हम इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहे हैं कि बेथलेहम की ओर इस यात्रा में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और हमें उनका साथ लेना अनिवार्य है। तो आइए हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से कि वे हमारे साथ चले, कि हम उनकी इस उपस्थिति का फायदा उठा सकें। प्रार्थना करें। हम अपनी आंखें बंद करें, आप गहरा सांस लीजिए और अपने आप को एक बनाइए। कहने का मतलब आपकी बहुत सारी चिंताएं हैं, आपका मन उधर उधर जा रहा होगा। आप गहरा सांस लीजिए और अपने आप को एक जगह पर केंद्रित करिए। अपने आप को जहां है आप वहीं पर रखिए। अपने आप से कहिए मैं यही हूं और कहीं नहीं। के बाद अपने अंदर जाइए, अपने शरीर के अंदर जाइए। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही वचन लिखा गया है और स्वयं पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा हमसे कहते हैं कि वे स्वयं आप में निवास करते हैं, वे स्वयं मुझ में निवास करते हैं। कि हम कितनी बार इनकी आवाज सुन पाए, हम अधिकांश इनकी आवाज का अनदेखा कर देते हैं। कि आज वही पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमें उनके सहारे के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना, उनकी मदद के बिना हम बेथलेहम नहीं पहुंच सकते। आइए उनसे प्रार्थना करें। हे पावन आत्मा, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आज मेरे इस यात्रा में बेथलेहम की ओर जो यात्रा हम कर रहे हैं, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पावन आत्मा, जैसे आप हमें समझाए हैं वैसे ही आपकी आवाज सुनने के लिए हम तत्पर रह सके और अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके आपकी आवाज पहचानने सुनने की कृपा में मिल पाए। हे प्यारी मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जरूर आप इस पे मनन करिए, मौन रहना सीखिए और अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करिए। आइए हम इनका साथ लेकर बेथलेहम जाए। ईश्वर हमें आशीष प्रदान करे। ईश्वर को धन्यवाद।